बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएमसी की तरफ से भेजे गए नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें तलबा को होशियार किया गया है। और दूसरी हम बात करेंगे कि तमाम बोर्ड्स की तरफ से जो फ़ीस शेड्यूल है, जो उसकी जो डेट बदली है, यानी कि स्पेशल एग्ज़ाम की, उसके बारे में बात करेंगे। ये बोर्ड एग्ज़ामिनेशन है और जो इम्तिहान हो रहा है वो है जिसमें 9वीं 10वीं का भी होगा और स्पेशल एग्ज़ाम की जो डेट बढ़ी है उस पर भी होगा। और इसके साथ जो बात होगी वो हम बात करेंगे पीएमसी की तरफ से आए नोटिफिकेशन थे। डियर स्टूडेंट, पीएमसी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है उसमें तलबा को होशियार किया गया है। जो प्राइवेट अदारे हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ीस ले रहे हैं। जो फ़ीस ले रहे हैं उसमें उन्होंने हर कॉलेज को एक ग्रेड दिया है, जिसमें आपको पता है कि जो यूनिवर्सिटियां हैं उनका एक ग्रेड जारी होता है, कौन सी पहले नंबर पर है, कौन सी दूसरे नंबर पर है, और फिर पाकिस्तान बेस पे ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। इसी तरह मेडिकल कॉलेजेस जो हैं पीएमसी ने उन्हें भी ग्रेड दिए हैं। उन ग्रेड में ग्रेड ए है, ग्रेड बी है, ग्रेड सी है, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें कोई ग्रेड नहीं दिया। तो उनमें जो ग्रेड ए हैं उनका हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी बताया था कि ग्रेड ए के बारे में पीएमसी ने कुछ भी नहीं कहा है। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ फ़ीस ले सकते हैं जितनी वो लेना चाहते हैं। उसके बारे में पीएमसी के ना तो नोटिफिकेशन में कोई वजाहत की गई है और ना ही कहीं और किसी साइड पे या इन्होंने कुछ उसके बारे में बताया है। नोटिफिकेशन में ग्रेड बी का कहा गया है कि ग्रेड बी वाले जो मेडिकल में हैं एमबीबीएस के लिए इतनी फ़ीस ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद कहा गया है कि बीडीएस के लिए इतनी फ़ीस ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इसी तरह ग्रेड सी वाले जो हैं और ग्रेड सी से जो बिलो हैं ग्रेड, या जिनको कोई ग्रेड नहीं दिया गया, उनके बारे में कहा गया है कि वो भी सालाना फ़ीस इतनी ले सकते हैं। और उन फ़ीस में दोनों में मेडिकल और जो एमबीबीएस है और जो डेंटल है दोनों के लिए है। और इसके अलावा ए ग्रेड का इसलिए नहीं बयान किया गया कि वो कुछ ऐसे अदारे हैं जो अपनी मर्ज़ी से फ़ीस ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ीस लेते हैं। बी सी और जिनको कोई ग्रेड नहीं मिला उनके लिए जो फ़ीस है बता दी गई है कि इतनी है, और उसके दरमियान में कहा गया है कि ये फ़ीस इतनी है और इससे ज़्यादा नहीं ले सकते किसी तरह किसी ड्यूज़ में, सिवाय इसके कि वो घर से आने जाने के लिए कॉलेज की ट्रांसपोर्ट यूज़ करे या कॉलेज में रहते हुए कुछ अपना खाता पीता है तो कंटीन का या कैफ़े का जो है, इसके अलावा कोई और फ़ीस नहीं ले सकते। इस पर हमने मुकम्मल एक वीडियो बना के इससे पहले अपलोड भी की थी, वो अभी हमारे चैनल पर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन की, तो इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये जो फ़ीस ले रहे हैं कुछ अदारे, जब से इनका नोटिफिकेशन आया पीएमसी का, तो कुछ अदारों ने ऐसे कह दिया है कि अब हम इससे ज़्यादा फ़ीस तो नहीं ले सकते, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि अगले साल की भी एडवांस में ही फ़ीस ले लें। जिसका एमबीबीएस में एडमिशन होता है वो बच्चा तो खुशकिस्मत होता, छोड़ के नहीं जाता। लेकिन जो प्राइवेट वाले होते हैं ना, प्राइवेट में जो फ़ीस ज़्यादा हो वो आगे अफोर्ड ना कर सकें, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं। तो इस तरह जो ये ग्रेड बी और ग्रेड सी वाले अदारे हैं उन्होंने कहा है कि हम इस साल की तो फ़ीस लेनी है ना, तो थोड़ी देर बाद अगले साल की एडवांस में ही फ़ीस ले लेंगे। तो जबकि पीएमसी ने कहा हुआ था कि इस साल की फ़ीस भी आप क्वार्टरली दे सकते हैं, 6-6 माह में 2 दफ़ा करके सालाना फ़ीस अदा कर सकते हैं। आधी अब करें और आधी बाद में, और या जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए तो उसके बाद आप इसको दोबारा कर सकते हैं, दे सकते हैं, और दोबारा फिर 6 माह बाद आधी दे सकते हैं। लेकिन इन्होंने उससे अगले साल की भी एडवांस में लेना शुरू कर दी है। तो पीएमसी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है उसमें वाज़ह कहा गया है कि जो ये अदारे फ़ीस ले रहे हैं इनको ये फ़ीस नहीं लेनी और ना ही किसी बच्चे ने देनी है। और बच्चा भी ये फ़ीस तब देगा जब इस दफ़ा एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद वो अपनी फ़ीस जमा करवा देगा। और उसके बाद अगले साल जब पेपर हो जाएंगे, पेपर होने के बाद वो अच्छी रेंज में पास होता है तो फिर दोबारा पेपरों के बाद रिज़ल्ट आने के बाद, यानी कि फ़र्स्ट ईयर का जब रिज़ल्ट आ जाएगा एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का, तो उसके बाद वो दूसरी फ़ीस देनी है। लेकिन जो अदारे हैं वो उससे पहले भी ले लेते हैं, पेपर अभी स्टार्ट नहीं हुए होते फर्स्ट ईयर के, तो उस वक्त वो उनसे फ़ीस ले लेते हैं अगले साल की।
एडवांस में ही ले लेते हैं। और कुछ अदारे तो हैं इस दफ़ा 6 माह जब एडमिशन हो जाते हैं तो वो कहना शुरू कर देते हैं कि अगले की फ़ीस हमें अदा कर दें। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये बच्चा कोई भी नहीं देगा, अगले साल रिज़ल्ट आने के बाद क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उस वक्त दूसरे साल की फ़ीस जमा करवाई जाएगी और हर साल ऐसे ही करवानी है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर कोई ऐसा मांगता है, आपसे फ़ीस मांगता है, तो हायर अथॉरिटी है उसको आप बताएं, उससे आप डिस्कस करें या वहाँ उनकी शिकायत करें तो उसको वो रोक दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा बोर्ड की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन आए हैं। नोटिफिकेशन में जो डेट्स है, हमने पहले भी आपको कहा था कि जो स्पेशल एग्ज़ाम है MBBS के लिए कहा जा रहा है कि दोबारा दाखिले ओपन होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपके अब जो दाखिले ओपन होंगे इसमें आपके 6 माह लगेंगे। जब 6 माह लगेंगे स्पेशल इम्तिहान होगा, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा और उसके बाद आते आते इसने 5-6 माह लगा देने हैं और 5-6 माह में दोबारा एडमिशन ओपन नहीं होंगे। और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटियां जो हैं वो तो पता है आपको, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हर 6 माह बाद दाखिले खोलती हैं, तो उनमें आपका जो दाखिला कहीं ना कहीं किसी अच्छी डिग्री में हो सकता है, के अलावा आपका दाखिला नहीं होगा। इसलिए ये नोटिफिकेशन है, फ़ीस के नोटिफिकेशन है, ये आप देख लीजिएगा। एक बोर्ड के मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप इनको देख लें। इन पे ऊपर तारीख भी लिखी हुई है और तारीख के साथ साथ इसका जो सिंगल फ़ीस है, डबल फ़ीस है और ट्रिपल फ़ीस के साथ डेट लिखी हुई है। ये डेट बढ़ा दी गई है, इसमें 9वीं 10वीं वाले भी देख सकते हैं और दूसरे स्टूडेंट भी देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।